टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। बांग्लादेश पर हमारे ही रिपोर्टर ने TV9 के संवाददाता मनीष झा जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने सवाल पूछा डायरेक्ट डोनाल्ड ट्रंप से। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा सुना आपने? उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे बगल में बैठे हुए हैं, उनकी तरफ इशारा करके कि यह मुद्दा मैंने पीएम मोदी पर छोड़ दिया है, प्राइम मिनिस्टर पर छोड़ दिया है। देखिए, जो चीजें होती हैं ये कुछ इशारतन होती हैं और चीजें होती हैं। आप देखिए कि उसका बॉडी लैंग्वेज क्या थी जब आपकी मुलाकात हुई, उनके चेहरे के तासुरात ट्रंप के देखिए और मोदी जी के देखिए। ठीक है, मुस्कुराना और चीजें बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आपने डोनाल्ड ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज पे शायद उस तरह से गौर नहीं किया। एक बयानात और आपके अपने ही रिपोर्टर की तरफ से कहा हुआ और उसी को जिसे मोदी ने ही शायद स्पॉन्सर वहां पे लेके गए हों, उसके ऊपर इतने इतराने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान के अमेरिका से ये कोई ताल्लुकात जरूरी नहीं है, लेकिन ये मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इतना प्रभाव है, इतना इम्पैक्ट है कि डोनाल्ड ट्रंप जो बोल रहे हैं वो मोदी के प्रभाव में बोल रहे हैं, ये तो आप मान रहे हैं। अच्छा हुआ मुलाकात हुई। मैं तो चाहता था कि ये मुलाकात जो है वो आपके मुल्क में होती, आपको वहां पे जाके मुलाकात ना किसी के दरवाजे पे करनी पड़ती। मनीष खुद पहला दौरा आपके इंडिया का करता तो मुझे और खुशी होती। मनीष बोलिए। जी जी मनीष। कामरान साहब, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, हो सकता है कि आपको जो है कहीं पर जाने के लिए चंदे की जरूरत पड़ती होगी, लेकिन जब मैं अमेरिका आया हूं, व्हाइट हाउस में सवाल पूछ रहा था प्रेसिडेंट ट्रंप से, तो मैं अपने TV9 के खर्चे पर आया था। ये पहले मुझे खुशी है कि आपको अगर सऊदी से आपको चंदा चाहिए तब आपके घर का खर्चा चलता है, तो मैंने कहा शायद घर का खर्चा चलता है। और हम अपना इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म करते हैं, हम अपना इंडिपेंडेंट। और नंबर 1, नंबर 2, आपको मैं एक बात और बता दूं, आपके प्रधानमंत्री को एक बार सोचना पड़ेगा किसी बात में यह कहने के लिए कि अमेरिका का डीप स्टेट इन्वॉल्व है। लेकिन मैंने अमेरिका के राष्ट्रपति के घर में अमेरिका के राष्ट्रपति से यह सवाल किया कि बांग्लादेश में अमेरिका का डीप स्टेट इन्वॉल्व है और इसके तमाम तरह के सबूत हैं। भले ही ट्रंप ने यह कहा कि डीप स्टेट इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन इसके तमाम सबूत हैं। जॉर्ज सोरोस के बेटे से मोहम्मद यूनुस मिला, डोनाल्ड लू कई बार बांग्लादेश गया, इसके सबूत हैं। और इसीलिए मैंने ये सवाल किया था, नंबर 1। नंबर 2, जब उन्होंने ये कहा कि अब मैं बांग्लादेश का मुद्दा प्रधानमंत्री को छोड़ता हूं, तो अब साफ ये हो गया है कि बांग्लादेश के मामले में भारत जो नीति अपनाएगा उसी के हम सफर बनेगा अमेरिका। तीसरी बात, आप ख्याली पुलाव छोड़ दीजिए बांग्लादेश को लेके। बांग्लादेश की आवाम जानती है आपका असली चेहरा क्या है। देखिए, आप अपने अब्बा जान से, अपने चाचा जान से पूछिए कि उन लोगों ने क्या कहर बरपाया है वहां पर महिलाओं के खिलाफ। तब आपको पता चलेगा कि पाकिस्तानी और बांग्लादेश का रिश्ता क्या है। इजाजत है और ऐसी मेरा ख्याल है नेशनल मीडिया पे लैंग्वेज की कोई जरूरत नहीं होती, और मैं आपसे ज्यादा ऊंची आवाज में भी बोल सकता हूँ और बुरी जुबान में भी बोल सकता हूँ। जब आप जज्बात में बह जाते हैं और आप किसी के एजेंडे को फॉलो कर रहे होते हैं तो फिर आपकी जुबान ये हकीकत है भाई साहब, ये हकीकत है कि पाकिस्तानियों ने, पाकिस्तान की सेना ने जो बांग्लादेश में किया, ये हकीकत है पूरी। ठीक है। देखिए कामरान साहब, कुल मिलाकर आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि इतिहास याद दिलाया जा रहा है। जब आप ऐसी बातें करेंगे तो इतिहास में क्या किया पाकिस्तानियों ने, पाकिस्तान की सेना ने बांग्लादेश के लोगों के साथ, बंगाली भाषा बोलने वाले लोगों के साथ क्या किया, इसकी तो याद दिलाई जाएगी ना। महेश सचदेव साहब, इसे आप कैसे देखते हैं? और बांग्लादेश को लेकर जो डोनाल्ड ट्रंप का रुख है, वो क्या ये क्लियर नहीं करता कि अब इस मुद्दे का जहां तक सवाल है चलेगी हिंदुस्तान के रुख की, वो भारत के रुख के साथ हैं? क्या इसका संकेत डोनाल्ड ट्रंप की इस बॉडी लैंग्वेज से, उनके बयान से नहीं मिलता? बिल्कुल मिलता है, और अगर उनको इसमें रत्ती भर भी शक होता तो वो ज़रूर कहते कि हमारा रुख हिंदुस्तान के रुख से अलग है, और भी चीज़ें कह सकते थे कि संप्रभुता की बात कर सकते थे बांग्लादेश की, वगैरह वगैरह। वो सब नहीं की गई, तो उससे यही लगता है कि वो चाहते हैं कि भारत पहल जो भी करेगा उसको अमेरिका का समर्थन प्राप्त होगा, और ये अपने में बहुत बड़ी बात है। अनकही तरीके से ये कहा गया है, और मेरे ख्याल से इस बारे में बांग्लादेश को दोबारा सोचना होगा कि वो उसी ज़ुबान से, उसी कक्ष में ये कहा गया है कि भारत और अमेरिका
आतंकवाद इस्लामिक चरमपंथियों के विरुद्ध पहले से ज़्यादा सक्रिय रहेंगे, तो ये उसी परिप्रेक्ष्य में जो कहा जा रहा है और संयुक्त बयान में जिस तरह से पाकिस्तान में ऐसी परिस्थितियों का जिक्र किया गया है जिससे आतंकवाद पनपता है,